अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। बहुत-बहुत मुबारक हो रमज़ान शरीफ। तो रमज़ान शरीफ आ चुकी है, कल से रोज़े हैं और आज लास्ट डे, आज हमको शहरी में उठना है। तो ये वीडियो मैं आज ही शूट कर रही हूँ और आज ही एडिट कर रही हूँ। हो सकता है कि कल फर्स्ट रोज़े के दिन ये वीडियो आपको मिल जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि रमज़ान शरीफ आ चुकी है, बरकतों का महीना, रहमतों का महीना आ चुका है, जिसमें अल्लाह पाक की सारी रहमतें नाज़िल होती हैं, बरकतें नाज़िल होती हैं और वो हर दुआ को सुनते हैं और कबूल करते हैं और हर चीज़ में अल्लाह पाक बरकत डाल देते हैं, चाहे वो सेहत हो, रिज़्क हो, कि मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास तो अल्फ़ाज़ ही नहीं हैं। तो ख़ैर, अब मैं आ गई थी किचन में, सुबह का टाइम हो रहा था, बच्चों को मैं स्कूल भेज चुकी थी, उनके पेपर चल रहे हैं और मैं आ गई थी ब्रेकफ़ास्ट बनाने कि बच्चों को मैं ब्रेकफ़ास्ट बना के देती हूँ अच्छा-सा। तो बस मैं बना रही हूँ अभी पराठे और अंडे की भुर्जी। तो मेरी बेटी को ना पराठे और अंडे की भुर्जी खानी थी, बट उसके स्कूल में क्या है ना, नॉन-वेज अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं दे नहीं सकती। तो मैंने उससे कहा था कि आप घर आओगे ना तो फिर मैं आपको गरम-गरम बना के खिलाऊँगी। तो वही बना रही हूँ और साथ ही मैं आज आप लोगों के साथ लास्ट रेसिपी भी शेयर करूँगी। वो है चिकन बर्गर पैटी की, बस वो रह गई थी आप लोगों के साथ शेयर करना। तो ये फ्रोज़न है और फ्रोज़न प्रेप में ना ये मिस हो गई थी मुझसे, क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड ने जो चिकन लाए थे ना वो सही नहीं था, तो उस चिकन का मैंने बनाया नहीं था। तो ख़ैर आज मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे बनेगी और बहुत अच्छी रेसिपी है, बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। जो बच्चे रोज़े नहीं रखते हैं उनको भी आप बना के दे सकते हैं इंस्टेंट, और जो बच्चे रोज़े रखते हैं उनके भी बड़े नखरे होते हैं। सारा दिन तो भूखे रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनको अपनी मनपसंद चीज़ ना मिले तो कुछ नहीं खाते हैं। तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है कि आप बना देंगे तो वो आराम से शौक से खा लेंगे। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता किया सब लोगों ने, और देखिए पराठे जल गए थे। मेरे हस्बैंड ना इतना जल्दी-जल्दी मचा रहे थे ना कि मुझसे पराठे जल गए। तो उसके बाद सबको मैंने नाश्ता कराया और फिर नाश्ता करा के ना फिर मैं किचन में आ गई थी। तो इस टाइम बज रहे थे 12 और खाना-वाना ना बन गया था सब। बट ये जो प्रिपरेशन मुझे करनी थी ना बर्गर की, बर्गर पैटी की, चिकन बर्गर पैटी की, तो वो बस मैं कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने अंडे भी मँगवा लिए थे क्योंकि फ्रिज में अंडे ख़त्म हो गए थे और मैंने कहा नहीं आप मुझे ला दें, क्योंकि फिर मैं वॉश करूँगी ना तो फिर अभी तो कल से रोज़े हैं तो आज ही कर लूँगी, तो ये काम भी डन हो जाएगा। तो आप लोग कैसे वॉश करते हैं एग ज़रूर बताइएगा। मैं क्या करती हूँ, जो मैं टूथब्रश ना हटा देती हूँ, ख़राब हो जाता है, उससे ना रगड़-रगड़ के मैं साफ़ कर लेती हूँ डिश वॉशर लिक्विड से लगा के। और ये देखें सारे मैं आधे पहले धुले फिर आधे अब धुल रही हूँ और फिर मैं ना इसी ट्रे में रख देती हूँ कि थोड़ा-सा पानी इसका जो है ना वो हट जाए, झड़ जाए नीचे। और अब मैं धुल रही हूँ इसको, तो इन सब चीज़ों को भी ना मैं धुल लेती हूँ, क्योंकि अंडे रखे थे ना, तो अंडे गंदे होते हैं ना, तो कैसा लगता है अजीब-सा। तो बस ये सारे काम बस करके ना मैं फ्री हो जाऊँगी और इन अंडों को ना मैं ऐसे ट्रे में रखती हूँ अंदर। और भी ज़्यादा धुलती क्यों हूँ, क्योंकि बच्चे हैं घर में और बच्चे अंडों से बहुत खेलते हैं। पता नहीं क्यों बच्चे अंडों से खेलना क्यों चाहते हैं? मैं तो इनको फ्रिज में ना एकदम छुपा के रखती हूँ अंदर की तरफ। आपके बच्चे क्या ऐसे अंडे से खेलना पसंद करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो ये देखें फिर मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में बर्गर पैटी बनाने के लिए। तो ये आज मैंने ना बहुत अच्छा चिकन मँगाया। हस्बैंड से बोल दिया था कि मुझे बिल्कुल बोन वाला नहीं चाहिए, सिर्फ़ बोनलेस चाहिए। तो 1-2 पीस थे बोन वाले, तो वो मैंने हटा दिए थे, रख दिए थे कि बाद में मैं पका लूँगी। और ये देखें सबसे पहले ना आप चिकन को साफ़ कर लीजिएगा साबुत, कट करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे आपके पास चॉपर हो या ब्लेंडर हो या फूड प्रोसेसर हो, उसमें आप ऐसे ना ब्रेड लीजिएगा 2 पीस और उसमें 2 ग्रीन चिली और थोड़ा-सा धनिया पत्ती डालिएगा, उसको ऐसे करके चॉप कर लीजिएगा दरदरा सा। अब इसमें से निकाल दीजिएगा और फिर इसी में ना धुलने की ज़रूरत नहीं है, इसी में चिकन को कट कर देंगे। अब मैं चॉपिंग बोर्ड नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी सारे काम करके, तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ। तो इसी में मैंने कैंची से कट कर दिया था उस बोनलेस वाले पार्ट को, चिकन ब्रेस्ट को।
और फिर इसमें 1 बड़ा चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अनियन पाउडर, 1 चम्मच गार्लिक पाउडर और 1 बड़ा चम्मच ऑरिगैनो का और हाफ़ इसमें शिमला मिर्च डालेंगे और नमक डालेंगे और फिर इसको अच्छे से ना ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें, ये अच्छे से इसमें चॉप हो जाता है और ब्लेंडर में अगर कर रहे हैं ना तो 1-2 बार उसको धीरे-धीरे चलाइएगा, इससे वो दरदरा सा कूटेगा। एक बार में चला देंगे तो पेस्ट बन जाएगा फिर। और फिर जैसे ये हो जाए ना तो फिर इसको जो ब्रेड क्रम्ब्स हमने पीस के रखा था ना दरदरा सा, उसमें डाल दीजिएगा और उसमें डाल के अच्छे से ना मिक्स कर लीजिएगा। नमक वगैरह इस पॉइंट पे देख लीजिएगा, तो उसमें एडजस्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखें, ये मैं थोड़े से ब्रेड क्रम्ब्स बना रही हूँ क्योंकि बाद में हमको ब्रेड क्रम्ब्स भी लगाना है उसमें चिकन में, जब हम उसकी पैटी बनाएँगे तो। तो ये रहे जो मिक्सचर हमने बनाया था, तो ये इस मिक्सचर को जब आप बनाएँ ना तो इसमें हाफ़ कैप्सिकम ही डालिएगा क्योंकि कैप्सिकम का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर वो ओवरपावर कर देगा जो हमने और फ्लेवर्स जो डाले हैं ना, जैसे अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, तो फिर ओवरपावर हो जाएगा। और इसमें नॉर्मल जो बेसिक मसाले होते हैं ना वो नहीं जाते इसमें, जो मसाले मैंने बताए हैं वही जाएँगे। और यहाँ पे देखें पैटी मैं कैसे बना रही हूँ, मैंने एक ढक्कन ले लिया था किसी डिब्बे का और उसमें मैंने ऐसी प्लास्टिक रखी और उसको ऑयल लगा दिया था जिससे कि प्लास्टिक में चिपके ना ये चिकन, और ऐसे करके दबा-दबा के ना मैं बना लूँगी। इससे क्या होगा ना कि सारी पैटी जो है ना वो एक साइज़ की बनेंगी, अलग-अलग नहीं बनेंगी। हाथों से बनाओ ना तो साइज़ बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो बस ऐसे करके मैं बना लूँगी और अलग से एक बाउल में ना थोड़ा-सा पानी ले लीजिएगा, तो वो पानी लगा-लगा के आप प्रेस करेंगे ना तो अच्छे से वो प्रेस हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ, तो एकदम हल्का पानी लगाइएगा हाथों में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर हमको इसमें ब्रेड क्रम्ब्स और स्लरी में भी डिप करके करना है ना, तो फिर ये अच्छे नहीं बनेंगे फिर वरना। तो बस ये देखिए सारी पैटीज़ मैंने बना ली। अब इन पैटीज़ को ना आप फ्रीज़र में रख दें 15 मिनट्स के लिए। तो 15 मिनट्स के लिए रखिएगा, ज़्यादा मत रखिएगा कि ये हल्के ना थोड़े से सख्त जम जाएँ। तो जब जम जाएँगे ना थोड़ा सेट हो जाएँगे ये, तो इनको हमको हैंडल करना ईज़ी होगा कि हम इसको स्लरी में डुबोएँगे और फिर ब्रेड क्रम्ब्स लगाएँगे। तो सबसे पहले थोड़ा-सा मैदा ले लें और मैदे में थोड़ा-सा पानी डालें और एक गाढ़ी-सी स्लरी बना लें। तो ज़्यादा आपको पतली नहीं करनी है। देख रहे हैं कैसी गाढ़ी-सी मैंने बनाई है, तो ऐसी ही बनानी है आपको। और बस ये देखिए मैं निकाल के लेके चली आई थी, तो मैं बस 1 प्लेट निकाल के लाई थी। 1 प्लेट जो था ना वो मुझे नहीं लग रहा था कि वो सेट हुआ है, तो मैंने उसको फ्रीज़र में ही रहने दिया। तो ये देखिए सबसे पहले इसमें आप डिप करेंगे और डिप करने के बाद ना एक हाथ से डिप करेंगे और एक हाथ से ब्रेड क्रम्ब्स लगाएँगे। तो मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, मैंने दूसरे हाथ से भी टच कर लिया था। तो फिर जाके फिर मैं हैंड वॉश करके आई, फिर मैंने टॉवल से रब किया, फिर मैं लगा रही हूँ ऐसे ब्रेड क्रम्ब्स। तो मैं आपको ईज़ी मेथड ना शो करती हूँ कि आपको कैसे लगाना है, आगे देखिए। तो सबसे पहले ना एक हाथ से ऐसे आपने डिप किया और इसको पकड़े रहें तो वो एक्सेस निकल जाता है और दूसरे हाथ से ना ऐसे ब्रेड क्रम्ब्स को ना लगा दें। थोड़ा टैप-टैप करके लगाएँ तो इससे क्या होगा ना अच्छे से ब्रेड क्रम्ब्स लग जाएँगे और फिर हाथों से ऐसे झाड़ दें तो एक्सेस जो होता है वो रिमूव हो जाता है। तो ऐसे करके ना आप लगा दें सारे ब्रेड क्रम्ब्स। एक हाथ से डिप करें और एक हाथ से ना ब्रेड क्रम्ब्स को लगा दें। और ब्रेड क्रम्ब्स आप जो फ्रेश ब्रेड होती है ना उससे बना सकते हैं, उससे चॉपर में चॉप कर लीजिएगा, अगर ग्राइंडर है तो ग्राइंडर में थोड़ा-सा कर लीजिएगा तो वो हो जाएगा। तो ये देखिए ये फिर मैं दूसरा बैच लेकर चली आई थी और पहले इस प्लेट में ना चिपके हुए थे तो फिर मैंने इसको नाइफ़ से हटाया है। अब इसको ना मैं इसमें डिप करके लगा दूँगी। तो ये देखिए ये ब्रेड व क्रम्ब्स ना थोड़े ब्राउन लग रहे हैं ना, तो ये सूखे वाले ब्रेड क्रम्ब्स थे और जो पहले मैंने बनाए थे ना वो फ्रेश ब्रेड के ब्रेड क्रम्ब्स थे। तो मैंने दोनों टाइप के बनाए हैं ये देखने के लिए कि कौन से ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि ठीक है जब बनाऊँगी तो। तो ये देखें इसको फिर आपको फ्रीज़र में रखना पड़ेगा। अब जब ब्रेड क्रम्ब्स हमने अप्लाई कर दिया है, तो अब इसको रख दें आप 3-4 घंटे के लिए। जब ये पूरा सेट हो जाए ना, तो मैंने ऐसे रख के ना छोड़ दिया था इसको, पूरा दोपहर ये इसी में था, क्योंकि दोपहर में ही मैंने बनाया था। फिर शाम को मैं 6-7 बजे के करीब इसको मैं देख रही थी, तो ये सेट हो गया था। तो बस इसको मैं एक-एक करके हटाऊँगी
और जिप लॉक बैग में ना इसको पैक कर दूँगी। अगर आप कंटेनर में पैक कर रहे हो तो बटर पेपर के साथ कीजिएगा लाइनिंग करके, नहीं तो एक दूसरे से चिपक जाएँगे, सॉगी हो जाएँगे। और एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए तभी सॉगी नहीं होंगे, ठीक है? वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी आपकी रेसिपी। तो ऐसे एयर टाइट ये जो जिप लॉक बैग होते हैं ना, ये एयर टाइट होते हैं, तो इनकी बहुत अच्छी बात होती है ये, चीज़ें ख़राब नहीं होती इसमें। तो ऐसे करके मैंने एक के ऊपर एक पैटी ना स्टैक कर दी और बस अब इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ्रीज़र की जितनी भी प्रेप थी ना वो सारी हो गई हैं। जो मेरे बच्चे अल्लाह का शुक्र है कि आराम से वो खा लेते हैं ये चीज़ें, तो वही चीज़ें मैं बनाई हूँ, ज़्यादा एक्सेस चीज़ें नहीं बनाई हूँ। तो बस वो करने के बाद फिर मैं थोड़ा-सा रिलैक्स की, उसके बाद ये शाम की क्लिप है। मैं पर्दे स्टिच कर रही थी, कुछ पर्दे बाकी थे जो मुझे स्टिच करने थे और वही मैं कर रही हूँ अभी। तो ये मैंने आपको दिखाया था ना कि रूम में मैं इस अलमीरा में कपड़े रखती हूँ डेली यूज़ के और यहाँ पे कुछ कवर नहीं है वुड का, तो ये मैंने पर्दा स्टिच करके यहाँ पे लगा दिया था। तो ये काफ़ी बड़ी है ना, तो मैंने 2 पर्दों को एक साथ स्टिच करके लगा दिया। और ये देखें ये टेबल मैंने एक वीडियो में शायद आप लोगों को बताया था कि मैं इसको रेनोवेट करूँगी, इसे रमज़ान टेबल बनाऊँगी। तो बस वही मैं पर्दे यहाँ पे लगा रही थी। ये देखें यहाँ पे मैं ना अचार वग़ैरह रखती हूँ और अपना दस्तरख़ान वग़ैरह रखती हूँ। हम इस चटाई पे बैठ के खाते हैं दस्तरख़ान बिछा के और नबी की सुन्नत को हम फ़ॉलो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हमें ज़मीन पे बैठ के खाना ही बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे भी ना ऐसे करके ना इस पर्दे को मैं लगा दूँगी। तो ऐसे ना बहुत अच्छा लग रहा है, नीट लुक आ रहा है। अंदर जो चीज़ें रखी हैं वो भी स्टोर हैं, कुछ शो भी नहीं हो रहा। तो ऊपर की मैट जो है ना वो बस मैं नहीं बिछाई हूँ, वो थोड़ी-सी फट गई है। तो मेरे हस्बैंड ना वो कल ला के देंगे। तो उन्होंने बोला है कि वो फर्स्ट रोज़े के दिन ही ना वो लगा देंगे। और ये देखिए मैं नीचे ना सारी अनियन स्टोर की हुई हूँ। मैंने आपको जियो मार्ट का कूपन बताया था ना, अगर आप फ़ॉलो कर रहे हो ना तो ज़रूर से बाय कर लीजिएगा। तो मैं ऐसे ही स्टोर करके रख देती हूँ नीचे की तरफ जिससे कि ख़राब ना हो, क्योंकि बल्क में अनियन ना ऐसे ही रखना चाहिए, इससे ख़राब नहीं होती। तो ये देखिए ये मैं कुछ नैपकिन्स वग़ैरह निकाली हूँ, साथ में दस्तरख़ान निकाली हूँ नया। तो रमज़ान में ना हम यही यूज़ करेंगे। तो बस यहाँ पे रख दूँगी, यहाँ से हम ले लेंगे। तो वो जो मैंने टेबल पे पर्दा लगाया था ना, वो इस विंडो के पर्दे से ही ना टुकड़ा बचा था, तो उस पर्दे को सी के ही ना मैं टेबल पे लगा दी थी। तो टेबल को भी मैं जल्दी रेनोवेट करूँगी, तो उसे रमज़ान टेबल बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वीडियो पे यहाँ तक आ गए हैं, तो वीडियो अगर थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।